अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे नेशंस हॉकी कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टाकरा हुआ। पहले क्वार्टर का खेल जारी, दोनों टीमों के एक दूसरे के गोल पोस्टे पर ताबड़तोड़ हमले। मैच का फातेह प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अपडेट कर रहे हैं, नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टाकरा जारी है। पहले क्वार्टर फाइनल का खेल इस वक्त जारी है। दोनों टीमों के एक एक गोल के पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। मैच का फातेह प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अपडेट करते चले आपको, नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टाकरा इस वक्त पहले क्वार्टर फाइनल का मैच जारी है। दोनों टीमों के क्वार्टर फाइनल के मैच में एक एक गोल पोस्ट कर चुके हैं और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुरम अब्बास से। खुरम, बताइएगा इस वक्त मैच की क्या सूरत हाल दिख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जलील स्टेडियम मलेशिया कोलमपुर में इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है और दोनों तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो दूसरी टीम के ऊपर बर्तरी हासिल की जाए। यहाँ पर अगर बात करूँ शायकीन हॉकी की, तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद है और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के साथ साथ लोकल कम्युनिटी, मलेशियन कम्युनिटी भी इस वक्त जो है स्टेडियम के अंदर मौजूद है और पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है। आपको बताते चलेंगे, जिस तरह कल फ्रांस को पाकिस्तान ने जो है शिकस्त से दो चार किया, इस बात की काफी है कि आज पाकिस्तान फाइनल अपने नाम करके रहेगा और पाकिस्तान हॉकी का खोया हुआ मुकाम दोबारा जो है वो पाकिस्तान को लुटाएगा और ये जीत पाकिस्तान की एक तोहफा होगी। जी ठीक है खुरम, आप बताइएगा इस वक्त जो नाज़रीन वहाँ पर बैठे हुए हैं उनका जोशो खरोश आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहना है उनका? जोश आप किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो शायकीन हॉकी हैं, जो स्पेशली पाकिस्तानी, इस वक्त जो स्टेडियम जो है पाकिस्तानियों से भर चुका है और डोलों की थाप के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी भंगड़े डाल रहे हैं। पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम इस वक्त स्टेडियम के अंदर लहरा रहा है और इस बात से कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तानियों ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान का कौमी हॉकी जो खेल है इसको दोबारा से, इसके मोराल को दोबारा से बहाल किया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी कौमी हॉकी टीम को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त पंडाल में मौजूद है। जी शायकीन मुकम्मल तौर पर टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टाकरा और पहले क्वार्टर फाइनल का खेल इस वक्त जारी है। दोनों टीमों के लिए एक एक गोल भी कर चुके हैं। इस पर आपको बताते चले कि खुरम अब्बास हमें अपडेट करते हैं और इस मैच की सूरत हाल से पहले हमारे नुमाइंदे खुरम अब्बास ने पाकिस्तान की हॉकी टीम के कोच ताहिर रहमान से बात की। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनाते हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच सर, आप क्या कहेंगे अपने ऑडियंस को भी और पाकिस्तान में भी जो लोग आज हमें देख रहे होंगे उनसे दुआओं की दरखास्त है। पाकिस्तान टीम रिदम में है कल का मैच जीतने के बाद फ्रांस को सेमीफाइनल में, और इंशाल्लाह आज भी अच्छी तैयारी की हुई है लड़कों ने। न्यूजीलैंड में हमें पता है कि पहला मैच हम पूल में उनसे हारे थे, लेकिन उनसे गलतियों से सीखा है लड़कों ने और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज जो है वो मुख्तलिफ गेम हो और आज का मैच जीतकर हम अपनी कौम को एक खुशी दे सकें। सो कौम से दुआओं की अपील है। ग्राउंड में हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करेंगे। जैसे कल आपने फ्रांस के राफेल गिराए, क्या आज न्यूजीलैंड के तैयारी भी ऐसे ही गिराएंगे? कोशिश करेंगे। देखें, हर मैच जो है वो डिफरेंट मैच होता है और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे जो हैं हमारे बड़े अच्छे हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और सारा क्रेडिट उनको जाता है कि वो इतनी जिम्मेदारी से जो है यहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने एक डिसिप्लिन गेम का मुजाहरा किया है कल फ्रांस के खिलाफ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज के मैच में भी वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन हॉकी की गेम खेलेंगे और फाइनली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रिजल्ट हमारी फेवर में होगा। पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच से गुफ्तगू की है, वो भी सुनाई। इस वक्त नेशंस कप के फाइनल का मैच इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है। आयतुल्लाह खामनई ने अपने मुमकिना जानशीनों से मुतालिक फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुमकिना जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए। ईरानी सुप्रीम लीडर के साहिबजादे मुश्तबा खामनई मुमकिना जानशीनों में शामिल नहीं। खामनई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगामात देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी है। आयतुल्लाह खामनई 36 साल से ज़ायद अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं।
तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने खिताब में कहा कि ईरान और गज़ा में इजरायली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इजराइल की ईरान पर जारहियत नाकाबिल कबूल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनियों का दर्द हमारा दर्द है, हमें उनका साथ देना चाहिए। इजराइल की जानिब से कब्ज़े और कत्ल आम को रोकना होगा। ईरान पर इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। ईरानी भाइयों और बहनों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करते हैं। मुझे यकीन है कि ईरानी कौम इस मुश्किल वक्त से कामयाबी से निकल जाएगी। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते में अमन की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुर्की की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का इस्तांबुल में 51वां इजलास। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक़ डार इजलास में शरीक हैं। इस मौके पर इसराइली जारहियत के खिलाफ ख़ुसूसी सेशन से खिताब में चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश किया जाना चाहिए और इन हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन लाजमी है। हमें इसराइल की ईरान पर जारहियत कबूल नहीं। इजलास के दीगर शुरका ने भी ईरान इसराइल जंग बंदी पर जोर दिया और इसराइली जारहियत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनियों का दर्द हमारा दर्द है, हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरानी भाइयों और बहनों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करते हैं। उन्होंने वादे किया कि लबनान, फ़लस्तीन, शाम और अब ईरान पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में 40 से ज़ायद मुल्कों के सिफारतकार शरीक हैं। हम उस वक्त अपने जायज़ दिफा का हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इजराइल की जारहाना और सफ़ाकाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हम अपना दिफा करते रहेंगे। हमारे लिए दोबारा सफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि हम जारहियत की कार्रवाई को हमारे ख़िलाफ़ रोका जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे लोग बमबारी की जद में हों और मैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जा सकता। ईरान इसराइल तनाज़े के सिफारती हल की जानिब बहुत अहम पेशरफ्त। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन कर दिया। कहा यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल तेज़ करना होगा। ईरानी सदर को ज़मानत देनी होगी कि उनका जौहरी प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है। और ईरान इसराइल जंग 9वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। इसराइल के आसमान पर रात भर आग बरसती रही। तल अवीव धमाकों से गूंजता रहा। वसी इसराइल के शहर होलोन में कई मकामात पर तबाही देखी गई। फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से मिसाइलों की एक नई लहर ने इसराइल और मगरबी किनारे के आसमानों को चीर डाला। जंग 9वें रोज़ में दाखिल हो गई। ईरानी हमलों के दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजते रहे। तल अवीव धमाकों से गूंजता रहा। वस्ती इसराइल के शहर होलोन में इमारतों को आग लग गई। ईरानी मिसाइलों का हदफ इसराइली फौजी अड्डे थे। इस दौरान इसराइली शहरी बंकरों में दुबके रहे और इमरजेंसी सर्विसेज मुतहरिक रहे। इसराइल ने गोलान की पहाड़ी पर एक ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। एक दौर था जब कोई भी अहम इत्तला खबर होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया और तेज इंटरनेट के दौर में खबर वो है जो बर वक्त दी जाए। बोल ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारिश की खबर कई दिन पहले दी थी। खबर सबसे पहले बोल पर। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया तो तमाम चैनल्स ने खबर दी, लेकिन बोल के प्रोग्राम न्यूज पंच में सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक ने मारूफ शहरियार से बातचीत करते हुए कहा, 1-2 नहीं पूरे 5 दिन पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान ऐसा कदम उठाने जा रहा है। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान रिकमेंड कर रहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है ना वो नोबेल का पीस अवार्ड प्राइज दिया जाए। एहतशामुल हक ने यह भी बताया था कि मामला ईरान की जंग की वजह से जरा लेट हुआ है। और मैं आपको एक खबर दूं, दूसरी है ज़्यादा शहादतें जनूबी गज़ा में पेश आई हैं। शहादा में ख़वातीन की तादाद 11 बताई जा रही है। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 82 हो गई है।
सियोनी फौज के सितम कम ना हुए। गजा में एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद में मौत बांटी गई। ताज़ा हमला गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के करीब किया गया। इसराइली फौज की फायरिंग से 37 अफराद शहीद हो गए। देर अल बला में इसराइली तैयारों ने बम बरसा दिए। हमले में 23 अफराद शहीद हुए, जिनमें 11 खवातीन शामिल थीं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और इसराइल के तहत इमदाद तकसीम करने वाले ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया, जो शहरियों की जानें बचाने के बजाय नुकसान का सबब बन रहा है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि गजा में पानी का निज़ाम तबाह कर दिया गया है, जो गजा को कहत के दहाने पर ले आया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तनख्वाहदार तबके की आमदनी में इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% इजाफा हुआ। आइंदा माली साल में माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ है। सोलर पैनल पर 10% टैक्स का इतलाक 46% दरामदी पर पुरजाजात पर होगा। सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ हमारे लिए अहम हैं। कम और मुतवस्सित आमदन वाले अफराद हमारी मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो तबका है जो हम खुद उसको तस्लीम करते हैं कि वो महंगाई झेलता है और टैक्स भी देता है। इस तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ पहले से बजट तजावीज़ का हिस्सा है। इस हवाले से हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह पाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी है। सिर्फ 1% इनकम टैक्स का नफाज इस अमर का अलामती और अमली एतराफ़ है कि रियासत इस तबके को बोझ तले दबाना नहीं चाहती। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया, जबकि टैक्सेस खत्म करके अवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया। की जो बजट है उसमें आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आपको सही एक सिमत नज़र आएगी। 5-6 साल से अगर उसी बजट में देख लें, ज़ाहिर रिफ्लेक्ट होती आती हैं वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ऑन गोइंग को ज़्यादा फोकस किया गया, उन पर ज़्यादा फंड्स रखे गए ताकि उनको मुकम्मल किया जाए, और न्यू स्कीम्स को पहले 20% तक रखा गया, और लेकिन उसमें वो 10% वाली ख़त्म की गई और मिनिमम जो है उसको 25% एलोकेशन के साथ रखा गया, जो 4 साल तक थी, फिर 3 साल तक हुई। वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची में जराइम की शरह में कमी का दावा कर दिया। ज़ियाउल हसन लिंजार कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल मोबाइल छीनने की वारदातों में कमी आई। गाड़ियाँ छीनने और चोरी होने के वाक़यात में भी कमी देखी गई है। अपडेट करते चलें आपको कि वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची में जराइम की शरह में कमी का दावा किया है। ज़ियाउल हसन लिंजार कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल मोबाइल छीनने और दीगर जराइम के वाक़यात में कमी आई है। हमारा जो एम है, हमने क्राइम को ख़त्म करना है वहाँ पर, तो ये चैलेंजेस भी हैं वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अगर डाकू क्रिमिनल है, उसका एसोसिएट्स भी क्रिमिनल है, उनके एसोसिएट्स को पकड़ा जाता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 16 से 18 घंटे तवील बिजली की बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ ताजिर बरादरी भी परेशान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियोस खुरम शहजाद से, जो शहरी के साथ मौजूद हैं। जी खुरम शहजाद। बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं, जहां इलाका मकीन के साथ साथ जो ताजिर बरादरी है वो भी शदीद जहनी अजियत से दो चार दिखाई देती है। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन की औकात में और रात के औकात में भी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ना तो दिन में सुकून है, ना ही रात को चैन से सो पाते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो लोड शेडिंग का टाइम बढ़ा दिया, अब एक तो सुबह से लाइट डाली जाती है, अभी जाएंगे दुकान बंद करेंगे। खत्म हो गया है क्योंकि जब घर में जाते हैं तो लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से पानी की भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से पानी की सप्लाई भी जो है वो मुनक़ता हो जाती है। इलाका मकीनों की जानिब से मुतादिद बार एहतजाज भी किया गया, लेकिन इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक के कान पे जू तक नहीं रही थी। जी बहुत शुक्रिया खुरम अपडेट करने के लिए। शुजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से ईद उल अज़हा पर सफाई के हवाले से अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर सैनिटरी वर्कर्स में 10-10 हज़ार रुपये के चेक तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद हुमैरा शाह थीं। प्रोग्राम का इनेकाद डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से किया गया।
ईद उल अजहा पर सैनिटरी वर्करों ने तहसील भर में सफाई की आला मिसाल कायम कर दी। तहसील शुजाबाद में डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स के एहसास में पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें 110 मर्दों और 6 खवातीन में चेक्स तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने कहा कि ये सैनिटरी वर्कर्स हमारे हीरो हैं। उन्होंने ईद उल अजहा पर अपनी छुट्टियों की कुर्बानी देकर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया। तकरीब में आम शहरियों ने भी शिरकत की और सफाई सुथराई के इंतजामात को सराहा। जिला इंतजामिया और वर्कर्स ने इनामात देने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला मरियम नवाज ऐसा शुक्रगुजार हैं। ईद के दौरान असरात दी मेहनत की है, उनके बदले साको 10,000 इनाम दिता गया। हम मरियम नवाज के मशकूर हैं। तो हमने ईद उल अजहा पर काम किया था, उन्होंने हमें 10,000 के चेक से नवाजा है। तो माशाल्लाह डाइवो कंपनी का भी हम मशकूर हैं जिन्होंने हमें मौका दिया। कैमरा टीम के हमरा राव जाहिद महमूद, बोल न्यूज शुजाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने और सफाई का अमली नमूना पेश करने पर डेवो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स में लाखों रुपए के चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजन सुथरा पाकिस्तान के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने और सफाई का अमली नमूना पेश करने पर डाइवो मैनेजमेंट वर्कर्स में 10,000 रुपए फी वर्कर चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली शेख मोहम्मद याकूब, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और निजी कंपनी के इंचार्ज ने वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों को सराहा। आज का इवेंट जो है ना, ये पूरे पंजाब में CM साहबा की डायरेक्शन पे जो ईद उल अज़हा पे जो हमारी जो रियल हीरोज़ जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया, उनके लिए एक तो आज अप्रिसिएशन डे है और 10,000 पर ईच वर्कर को हम दे रहे हैं। वर्कर्स ने भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मैडम मरियम नवाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर हैं हम, जो उन्होंने हमें ईद के लिए 10,000 का बोनस बोला था वो हमें मिल गया है। ये जी 10,000 रुपया इनाम किया ने साडा जी मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर। तारीख में पहली बार सैनिटरी वर्कर्स की खदमात को न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि नकद इनामात की सूरत में इनकी मदद भी की जा रही है। अस्पताल बनाना ज़्यादा अहम नहीं, बीमारियों की रोकथाम अहम है। 70% बड़े अस्पतालों में वो लोग आ रहे हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर सरदर्द वाला भी बड़े अस्पतालों का रुख करेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इस तनासुब और इस फर्टिलिटी रेट के साथ आप इस पाकिस्तान में जितने भी अस्पताल बना लेंगे, जितनी भी डिस्पेंसरी बना लेंगे, जितने भी आप जो है वो फैसिलिटीज बना लेंगे, आई वुड स्टिक टू द हेल्थ फैसिलिटीज ओनली। मैं भी सिर्फ हेल्थ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी पाकिस्तान की रियासत, सूबे, वफाक, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मिल के पाकिस्तान की हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। पिम्स हॉस्पिटल है इस्लामाबाद, वहाँ मैं गया वर्किंग आवर्स में, जो उनका वर्किंग आवर्स OPD टाइम होता है उसमें, तो ऐसा लगता है कि जलसा खत्म हुआ है, कोई अभी पब्लिक कोई पॉलिटिकल जलसा खत्म हुआ है। एक रैला आ रहा है और एक रैला जा रहा है। 35 से 40 मरीजों को देखने की कैपेसिटी है डॉक्टर के पास, वो 250 मरीज देख रहा है। जिस कैपेसिटी के लिए वो हॉस्पिटल बना था चंद हजार लोगों के लिए, आज सिर्फ 9,000 तो वहां पर OPD हो रही है। और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहर रहमान का पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 72वीं सालगिरह पर खराज अक़ीदत। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत और ख़वातीन के हकूक़ की आलमी अलामत थीं। बेनज़ीर भुट्टो ने दहशतगर्दी के ख़तरात के बावजूद क़यादत के फ़राइज़ निभाए। उन्होंने ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को तरजीह दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनके विजन की एक मिसाल है। जमहूरी और मसावी पाकिस्तान का ख्वाब बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद से जुड़ा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।